हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जो टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश भौगोलिक स्थिति पे। ये टॉपिक उत्तर प्रदेश के हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो साथ ही आप लोग देख सकते हैं थंबनेल में लगा हुआ है कि पीसीएस समीक्षा अधिकारी यूपीएसआई, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है इसके लिए। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से जल्दी, और कम समय में जो है ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे हम लोग, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इम्पोर्टेंट है। तो चर्चा करेंगे हम लोग क्या किस पे, स्थान और क्षेत्रफल पे, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे अक्षांश जो है 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार। और जो देशांतर है, ठीक है, 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांत से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ठीक है। क्षेत्रफल लगभग जो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ये इम्पोर्टेंट है, ये डाटा जो है एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो इसलिए जो है ये अति महत्वपूर्ण डाटा है, इसको ध्यान से आपको याद रखना है। भारत में क्षेत्रफल, ठीक है, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश जो है किस स्थान पे, चौथे स्थान पे है। ये किसी न किसी रूप में ये भी एग्जाम में आया हुआ है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य इस समय है। तो ये इम्पोर्टेंट है, सारे इम्पोर्टेंट बिंदु हैं। सीमाओं पे चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सीमाएं मिलती हैं, ठीक है। उत्तर में उत्तराखंड और नेपाल, लगभग जो 600 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। दक्षिण में मध्य प्रदेश है, पूर्व में बिहार है, पश्चिम में जो है हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान है, और उत्तर पूर्व में जो है झारखंड छत्तीसगढ़ सीमाओं से सटा हुआ है। ये ध्यान से आपको ध्यान रखना है। प्राकृतिक क्षेत्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बटा हुआ है। इसमें जो है तराई क्षेत्र है पहला, हिमालय के तलहटी में स्थित है। जो तराई क्षेत्र है वो हिमालय के तलहटी में क्षेत्र में स्थित है। अत्यधिक उपजाऊ भूमि और उच्च वर्षा वाला क्षेत्र है। वन्य जीवों और जैव विविधता से भरपूर ये क्षेत्र है। दूसरा जो भौगोलिक स्थिति है वो है गंगा यमुना का दोआब। गंगा यमुना का जो है नदियों के बीच की भूमि है, अत्यधिक उपजाऊ, कृषि के लिए अनुकूल है। ये जो है गंगा दोआब का क्षेत्र, गंगा यमुना का नदी के बीच का जो भूमि है। उसके बाद तीसरा जो है भौगोलिक स्थिति है वो है आपका बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र। दक्षिणी भाग में स्थित है उत्तर प्रदेश के जो मैप है उसमें दक्षिणी भाग में जो है बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र स्थित है। पठारी और शुष्क क्षेत्र है। जल संकट की समस्या यहाँ पे ऑल टाइम बनी रहती है। प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, बेतवा, रामगंगा इत्यादि। गंगा यमुना की उत्पादकाएँ, ठीक है, कृषि के लिए अत्यंत क्या है, उपजाऊ हैं। तो गंगा यमुना की जो जलोढ़ मिट्टी ला के जमा करके गाद वगैरह, वो क्या किसके लिए, फसल के लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उपजाऊ है। जलवायु पे चर्चा कर लेते हैं। ये यहाँ की जो मुख्य जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आया हुआ है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ठीक है। 4 प्रमुख ऋतुएं हैं कौन कौन सा? ग्रीष्म ऋतु है मार्च से जून तक, वर्षा है जुलाई से सितंबर तक, शरद है यानी कि जिसको हेमंत भी कहते हैं अक्टूबर से नवंबर तक, और शीतकालीन जो है दिसंबर से फरवरी तक ये है ऋतुएं, ठीक है। मृदा पे चर्चा कर लेते हैं। 3 प्रकार की मुख्य मृदा है। जलोढ़ मृदा दोआब और तराई क्षेत्र में, लाल मृदा बुंदेलखंड क्षेत्र में, लाल और लैटराइट मृदा, काली मृदा जो है दक्षिणी क्षेत्रों में सीमित है। इम्पोर्टेंट है। वन जो है कुल लगभग जो है 6.88% है, यहाँ पे देख सकते हैं क्षेत्रफल का। प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ, लखीमपुर खीरी में है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, कार्तिकेय घाट, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये भी इम्पोर्टेंट है। महत्वपूर्ण तथ्य में आप इतना तो जानते होंगे, राजधानी क्या है? लखनऊ है उत्तर प्रदेश की। सबसे बड़ा जनपद उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी है, और सबसे छोटा जनपद जो है हमीरपुर है। तो ये जो है छोटा सा, और जो इम्पोर्टेंट बिंदु है उसको हम लोग चर्चा की हैं। ये लगता है कि छोटा है, लेकिन आपको डाटा याद रखने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, इसलिए रिवीजन करना इम्पोर्टेंट है। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।